हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आज के क्लास में मैं क्लास 12 के मैथ्स का कैलकुलस का लेक्चर नंबर 6 जो कि थ्योरी का है स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज के लेक्चर में एक बार फिर से हम सम इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल्स के टॉपिक को आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यह इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल्स या कह सकते हैं कि ये कुछ स्पेशल टाइप के इंटीग्रल्स हैं, जिसमें से हमने दो स्पेशल इंटीग्रल्स को प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था। तो आज का हमारा पहला इंटीग्रल्स है 1/a² + x²। ठीक है, तो 1/a² + x², इसका इंटीग्रेशन 1/a × tan 1 x/a यह होता है। तो इसे तो आपको याद रखना ही है ताकि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अब हम इसे यहाँ पर इंटीग्रेट करके इस आंसर को लाते हैं। ठीक है, तो सिंस 1/a² + x² dx, जिसे हम लिख सकते हैं 1/ इस दोनों टर्म से हम यहाँ पर a² कॉमन लेंगे। कॉमन निकालने के बाद a² से अगर हमने a² कॉमन ले लिया तो इसके पास 1 रिमेंस बचेगा। अब x² के पास a² नहीं है, तो कॉमन लेने का तरीका है कि अगर हमें x² से a² कॉमन लेना है तो हम x² लिखेंगे और इससे हम जिस वैल्यू को कॉमन लिया है हम उसी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि यह अगर अंदर जाएगा तो a² × 1 a² हो जाएगा और a² × x²/a², जिसमें a² कैंसिल होकर x² बचेगा। तो यह यहाँ पर इसी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब 1/a², यहाँ पर a² इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ * है, तो यहाँ पे a² को हम इंटीग्रेशन के प्रोसेस से बाहर करते हैं। तो यह डिनोमिनेटर में होने के कारण हमें यहाँ पर ऊपर में 1 रखना होगा। अब हमारे पास यहाँ पर 1/1 और x² को हम x/a² ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि 1/1 + x² का इंटीग्रेशन tan 1 x होता है। ठीक है, 1/1 + x² का इंटीग्रेशन tan 1 x होता है। तो यहाँ पे अगर हम गौर से देखें तो 1/1 प्लस ये x का रिप्लेसमेंट है और यह लीनियर है। यहाँ पे x² है और यह x के प्लेस पे x/a जो कि x का लीनियर रिप्लेसमेंट है। तो यह इस फार्मूला को यहाँ पे फॉलो करेगा। तो इसे हम 1/a² × x का कॉफिशिएंट यहाँ पर 1/a है, चूँकि x/a को हम 1/a × x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम पूछेंगे x का कॉफिशिएंट कितना है तो हमें पता होना चाहिए a यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, इसलिए x का कॉफिशिएंट 1/a होगा। तो आंसर में सबसे पहले 1/a², उसके बाद x के कॉफिशिएंट के रेसिप्रोकल से इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद ये इसका tan 1 x होता है, तो इसका tan 1 x का रिप्लेसमेंट x/a + c होगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यह a इस a² के 2 को कैंसिल कर देगा। तो हमारा आंसर 1/a × tan 1 x/a + c। ठीक है, यह आ गया। अब हम इस फार्मूला को यूज़ करके यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि एकदम सिंपल क्वेश्चन होगा 1/9 + x²। ठीक है, 1/9 + x², तो इसे हम सबसे पहले इस पैटर्न पे लाएंगे, यानी कि 1/a² + x² के पैटर्न पे लाएंगे। तो 1/9 को हम लिख सकते हैं 3² + x²। तो अब आप देख सकते हैं यह इसके फॉर्म पे कम्प्लीटली फिट हो चुका है। इसके बाद हम इसका आंसर लिखने जा रहे हैं। तो आंसर 1/a × tan 1 x/a। 1/a का वैल्यू यहाँ पे 3 है × tan 1 x/3 + c। ठीक है, यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है। एक और भी दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जो कि बहुत ही सिंपल है। 9/2 + 5
25x², ठीक है, 9/2 + 25x²। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 9 को 9 × 1 लिखेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा इस फार्मूला में ऊपर में 1 होना चाहिए, तो हम यहाँ पर 9 को बाहर कर लेंगे। अब 2 हम जानते हैं √2 का स्क्वायर होता है, और 25x² को हम 5x² लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यह यहाँ पर इस फार्मूला पे कम्प्लीटली फिट हो चुका है। सिर्फ यहाँ पे x है और यह x को रिप्लेस करने वाला टर्म यहाँ पे 5x है, जो कि एक बार फिर से लीनियर रिप्लेसमेंट है। तो 9 × x का कोएफिशिएंट चूँकि यहाँ पर है 5, तो हम इसके रेसिप्रोकल से सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद 1/a, तो 1/a यहाँ पे a का वैल्यू √2 × tan 1 x के जगह पे यहाँ पे 5x/a √2, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं 9/5 √2 × tan 1 5x/√2। यह इसका फाइनल आंसर यहाँ पर आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन हम यहाँ पे और लेते हैं, 3/16 2x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक बार फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पे यह 3 है, तो चूँकि हमें ऊपर में 1 चाहिए तो हम यहाँ पे 1 × कर देते हैं। 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ x² की जगह पे यहाँ पे 2x + 1, जो कि एक लीनियर एक्सप्रेशन है, लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो फार्मूला पे लाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर 3 को बाहर करेंगे, 1/16 को 4 का स्क्वायर लिखेंगे, और यह पहले से ही 2x + 1 का होल स्क्वायर लिखा गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 3 1/a² + x² के फॉर्म पे यह कम्प्लीटली फिट हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे, चूँकि यहाँ पे देख सकते हैं x का रिप्लेसमेंट 2x + 1 एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट के रेसिप्रोकल से सबसे पहले हम यहाँ पर आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो x का कोएफिशिएंट 2, तो 1/2 इसका रेसिप्रोकल हो गया। उसके बाद 1/a, तो 1/a a का वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो 1/4 × tan 1 x का यहाँ रिप्लेसमेंट 2x + 1/4, ठीक है। तो यह अल्टीमेटली 3/8 × tan 1 2x + 1/4 + c, यह इसका अल्टीमेटली फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 5/x² 6x एंड +10, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे x² एंड 6x, मतलब x से रिलेटेड यहाँ पे 2 टर्म हैं, तो इन दोनों टर्म को हमें मर्ज करके सिंगल x वाले टर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर हमें इसे कह सकते हैं एक परफेक्ट स्क्वायर की तरह का कुछ काम करना होगा, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। तो सबसे पहले हम 5 को 5 × 1 लिख देते हैं, जिससे हमारा 5 बाहर आ जाएगा। तो 1/, अब इस x² को हम x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हम यहाँ पे a² + 2ab + b², जो कि a + b का होल स्क्वायर होता है। तो इस तरह का एक्सप्रेशन लाएंगे ताकि यह तीनों मिलकर a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a² के रिस्पेक्ट में यहाँ पे हमें a² की जगह पे x² मिल गया। अब 6x को हमें 2 × a × b लिखना है, तो 2 × 6x को हमें 2 × a × b के फॉर्म में लिखना है। तो 2 × a हमारा कौन है, x है। अब हमें सेंस लगा के यहाँ पे एक दूसरा नंबर डालना है, ताकि तीनों का प्रोडक्ट 6x भी हो जाए, और यह तीसरा नंबर b को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे हम जानते हैं 3, 2 × x × 3 मिलकर यहाँ पे 6x हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे b का वैल्यू जो सामने आया है वह 3 है। तो अब हमें b² इट मीन्स 3² ऐड करना होगा। चूँकि क्वेश्चन में 3² कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो अगर हमने 3² ऐड किया है तो उसी समय हमें 3² माइनस कर देना है मैनेज करने के लिए, क्योंकि ये जानते हैं दोनों एक तरह से दिख रहा है क्वेश्चन में, बट दोनों को ऐड करने पे 0 आता है। क्वेश्चन पे यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह इस टर्म x² और यह टर्म 6x को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये दोनों तो कट के 0 ही हो जाएगा। लेकिन ये से काटना नहीं है, मतलब कैंसिल नहीं कराना है।
अब इसके पास पहले से यहाँ पर 10 है, तो इस 10 को हम लिखते हैं। अब यह यहाँ से यहाँ तक a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो 5 यह x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 10 माइनस 9, 10 माइनस 9 मिलकर प्लस 1 होगा, प्लस 1 लिखते हैं। ठीक है, अब इसे एक बार फिर से हम इस 1 को पहले लिखेंगे और 1 को हम 1 स्क्वायर लिखेंगे, प्लस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो अब जाकर यह इस फॉर्मूला पे कम्प्लीटली फिट हो चुका है। तो अब हम इसका यहाँ पे देख सकते हैं, x को यहाँ पे रिप्लेस किया गया है x प्लस 3, जो कि लीनियर एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो हम इसके फाइनल आंसर को यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 5 इंटू यहाँ पे 1 है, तो ये 1/1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 लिख सकते हैं। हालांकि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x को रिप्रेजेंट करता है। तो फिर भी हम यहाँ पे 5 सबसे पहले बाहर में इसे लिखते हैं, उसके बाद 1/a का वैल्यू 1 है, x का कॉफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो 1/1 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। tan इनवर्स x के प्लेस पे x प्लस 3/1 प्लस c। फाइनल आंसर हमारा tan इनवर्स x प्लस 3 प्लस c। ठीक है, यह इसका फाइनल आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9/4x स्क्वायर 12x प्लस 34। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। तो एक बार फिर से हम यहाँ 9 को 9 इंटू 1 लिखेंगे। अब 9 यह बाहर हो जाएगा। अब 4x स्क्वायर को हम यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमें a स्क्वायर यहाँ पर मिल गया है। अब 2 इंटू a हमारा कितना है 2x, तो हमें 2 इंटू a इंटू b मिलकर 12x होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 इंटू 2x मतलब 4x। अब जानते हैं 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो इंटू 3 हमने यहाँ पे कर दिया। अब प्लस 3 2ab मिल चुका है, तो अब b स्क्वायर की बारी है। तो यहाँ पे हम 3 स्क्वायर प्लस करेंगे, उसी समय 3 स्क्वायर माइनस कर देंगे। और चूंकि क्वेश्चन में पहले से यहाँ पे 34 यहाँ पे दिया गया है, तो उसे हम सबसे बाद में लिखेंगे। अब यह यहाँ से यहाँ तक a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जिसे हम 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पे -3 का वैल्यू 9 प्लस 34 dx। अब हम यहाँ पर 9 को बाहर करने के बाद इसे हम 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर और 34 में से 9 सब्ट्रैक्ट करने के बाद 25 रिमेंस बचता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर 9 को 9 ही लिखेंगे, 1/25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर यह कम्प्लीटली 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म पे आ चुका है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे 9 इंटू, चूँकि 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में यह x का रिप्लेसमेंट लीनियर पॉलिनोमियल है, जिसमें x का कोफिशिएंट 2 है। तो सबसे पहले हम 1/2 जो कि x का कोफिशिएंट के रेसिप्रोकल को रिप्रेजेंट करता है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद 1/a का वैल्यू, तो 1/5 इंटू tan इनवर्स x/a, 2x प्लस 3/5। अब इसे मल्टीप्लाई करने पे 9/10 इंटू tan इनवर्स 2x प्लस 3/5, यह इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो इस फार्मूला पे बेसिक क्वेश्चंस जो भी कॉमनली सारे बुक्स में रहते हैं, उसे हम यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर लाए थे। अब हम अपने नेक्स्ट स्पेशल इंटीग्रल्स की तरफ बढ़ते हैं।
हमारा नेक्स्ट इंटीग्रल है 1/√a² माइनस x²। 1/√a² माइनस x²। इसका आंसर होता है साइन इनवर्स x/a। ठीक है, इसे फिर से आपको याद रखना ही रखना है, ताकि इसके क्वेश्चंस अगर इस टाइप के फॉर्म में क्वेश्चन आएंगे तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट करके यह आंसर यहाँ पर लाने का काम करते हैं। तो सिंस 1/√a² माइनस x² dx, या हम यहाँ पर फिर से एक बार दोनों टर्म से a² कॉमन लेते हैं। तो a² से अगर हम a² कॉमन लेंगे तो इसके पास 1 रिमेंस बचेगा, और x² के पास नहीं होता है तो हम उसे a² से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर से अगर आपको कोई नंबर कॉमन लेना है तो अगर उस नंबर के पास वह नंबर नहीं है तो आप उसे वह कॉमन ले लें और उसी नंबर से उसे डिवाइड कर दें। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं हमें यहाँ पर x² के पास a² नहीं था तो हमने इसे कॉमन ले लिया और x² को a² से डिवाइड कर दिया। फिर अगर हम इसे अंदर भेजेंगे तो a² × 1 a² ही होगा, और माइनस x²/a² × a²। तो a² और यह a² कैंसिल होकर x² ही यहाँ पे रिमेंस बचेगा। अब यह a² यहाँ पे इनटू है और रूट के इनसाइड है, तो इस a² का यहाँ पर a यहाँ पे रूट के बाहर आ जाएगा, रूट के बाहर आ जाएगा लेकिन डिनोमिनेटर में ही रहेगा। तो a यहाँ पे a² का स्क्वायर रूट a बाहर आ गया, इस 1 को हम 1 लिखेंगे और x² को हम x/a का होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब आप जानते हैं कि 1/√1 माइनस x², इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x होता है। ठीक ना, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस a को बाहर कर देते हैं। तो a को बाहर करने पे हमें 1/√1 माइनस x/a का होल स्क्वायर। तो इससे कंपेयर करने पे आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर में 1 है तो यहाँ पर भी ऊपर में 1 है। उसके बाद √1 माइनस x/a का स्क्वायर है, यहाँ पे 1 माइनस x² है और x के वैल्यू को रिप्रेजेंट किया गया है x/a से, जो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो यहाँ पे यह इंटीग्रल इस इंटीग्रल पे कम्प्लीटली फिट हो चुका है। तो इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो साइन इनवर्स x को फॉलो करना होगा। ठीक है, तो यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 1/a बाहर है, x का कॉफिशिएंट यहाँ पर फिर से एक बार 1/a होगा, चूँकि x/a को 1/a × x, तो x का कॉफिशिएंट यहाँ पे अगर पूछा जाएगा तो 1/a होगा। तो x के कॉफिशिएंट के रेसिप्रोकल से हम सबसे पहले आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हमारा आंसर साइन इनवर्स x। तो x के प्लेस पे यहाँ पे x/a, ये 1/a कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर साइन इनवर्स x/a। ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन का यह आंसर एज ए फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल 3/4 माइनस 25x²/√। ठीक है, तो इस फॉर्म में लाने के लिए हमें सबसे पहले 3 के साथ 1 × दिखाना होगा। अब ऐसा करने पे हम 3 को बाहर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 1/ इस 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 4 को हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे और 25x² को हम 5x का होल स्क्वायर लिखेंगे और इस पे ओवर रूट। तो यह अब 1/a² माइनस x² के फॉर्म पे फिट हो चुका है, कम्प्लीटली फिट हो गया है, जिसमें हम a² को 2² से कंपेयर करके यहाँ पे उसके वैल्यू को समझ सकते हैं। मतलब यहाँ पे एक वैल्यू 2 है, उसके बाद माइनस यहाँ पर भी है और x के प्लेस पे यहाँ पे 5x है, जो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल है और इसका यहाँ पर स्क्वायर हुआ है। तो सबसे पहले हम 3x का कॉफिशिएंट यहाँ पे 5 है, तो आंसर में सबसे पहले x के कॉफिशिएंट के रेसिप्रोकल से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हम साइन इनवर्स x के प्लेस पे यहाँ पे 5x/a। ठीक है,
तो यह हमारा आंसर हो गया 3/5 साइन इनवर्स 5x/3 प्लस सी, सॉरी 5x/2, चूँकि a का वैल्यू यहाँ पे 2 है तो 5x/2 यह इसका आंसर हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन 11/2 माइनस 3x², ठीक है। 11/2 माइनस 3x² ओवर रूट। तो 11 को सबसे पहले हम 11 को 11 × 1 लिखेंगे, जिससे 11 हमारा बाहर आ जाएगा। उसके बाद 1/2, यहाँ पे किसी का स्क्वायर नहीं होता है तो हम इसे √2² लिखेंगे। और यहाँ पे 3x² को हम √3x², क्योंकि √3x² का वैल्यू 3x² होगा। तो यह 1/a² माइनस x² ओवर रूट कम्प्लीटली उस फार्मूला पे फिट हो चुका है। तो अब आंसर की बारी है। तो 11 यहाँ पे बाहर है, x का कॉफिशिएंट यहाँ पे √3 है, तो जिसका रेसिप्रोकल 1/√3 होगा इनटू साइन इनवर्स x के प्लेस पे यहाँ पे √3x और यहाँ पे √2 प्लस सी। यह 11/√3 इंटू साइन इनवर्स, इसे हम सिंगल √3/2x प्लस सी, ठीक है, लिख सकते हैं। यह इसका फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। अब हम कुछ परफेक्ट स्क्वायर जो कंप्लीट करते हैं उस पे बेस्ड क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। π/4 प्लस 6x माइनस x² dx, ठीक है। तो सबसे पहले हम, और यहाँ पे इस पर रूट लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम पाई को π/1 लिखेंगे। ऐसा करने से हमारा पाई बाहर आ जाएगा। अब रूट के इनसाइड यहाँ पे देख सकते हैं, रूट के इनसाइड हमें x² का साइन नेगेटिव है और साथ ही साथ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा x वाला टर्म है। तो हमें कुछ यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर को बनाने का टेक्निक यूज़ करना होगा, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे x² का साइन नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, रूट के अंदर सारे एक्सप्रेशन से हम नेगेटिव माइनस कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन लेने के बाद हमारा यहाँ पे x² का साइन प्लस दिखेगा, 6x का साइन माइनस 6x एंड 4 भी माइनस होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर तब तक ब्रैकेट को ब्रेक नहीं करेंगे जब तक यह दोनों परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में मर्ज नहीं हो जाएगा। एक बार यह परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में मर्ज हो जाएगा तो इस हम कर्ली ब्रैकेट को, मतलब जो आउटर ब्रैकेट है उसे हम ब्रेक करेंगे रूट के इनसाइड। तो अब हम इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने का काम करते हैं। तो x² हम जानते हैं x का होल स्क्वायर, उसके बाद हमें 2ab लिखना है, तो 2 × a की वैल्यू x है और यहाँ पर 6x हमें लाना है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई करने पे हमें यहाँ पर b का वैल्यू 3 मालूम हो चुका है। तो अब हम b² को यहाँ पे 3² लिख सकते हैं और यहाँ पे 3² चूँकि यहाँ पे ऐड किया गया है एक्स्ट्रा, तो तुरंत हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। और क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पे -4 पहले से दिया गया था। इतना करने के बाद हम यहाँ कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब यहाँ से यहाँ तक a² - 2ab प्लस b², जिसे हम a - b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। पाई 1/√- माइनस, इसे हम x - 3 का होल स्क्वायर लिखेंगे, x - 3 का होल स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पे -9 - 4 मिलकर -13, ठीक है। अब हम इस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, तो पाई 1/, ब्रैकेट को ब्रेक करने पे यह यह 13 का साइन प्लस हो जाएगा और यहाँ पे इसका साइन x - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस 13 को हम √13 का स्क्वायर लिख सकते हैं, x - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यह 1/√a² - x² के फॉर्म पे आ चुका है। तो अब आंसर की बारी है। तो पाई x का कॉफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो हमें कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, सीधा हम साइन इनवर्स x का रिप्लेसमेंट x - 3
बाय ए का वैल्यू यहाँ पे √13 प्लस सी, यह इसका फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 16 माइनस 4x² प्लस 12x। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम 9 को 9 × 1 लिखेंगे, तो जिससे 9 हमारा बाहर हो जाएगा 1/। अब यहाँ पे x² वाले टर्म का साइन माइनस है, तो हम पिछले क्वेश्चन की तरह x² का साइन माइनस है, तो हम सारे टर्म से माइनस एक बार कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 4x² जिसका साइन पॉजिटिव होगा, 12x जिसका साइन नेगेटिव होगा, एंड 16 जो कि स्क्वायर रूट के इनसाइड प्लस है, यह यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, 9 इंटीग्रेशन ऑफ ओवर रूट। अब हम यहाँ पे 4x² को 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a² हमें मिल चुका है, अब ट्वाइस इंटू a 2x, तो 2 2 जब 4x, लेकिन हमें 12x चाहिए, जिसके लिए हमें यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करने पे हमें यहाँ पे 2ab यानी कि b का वैल्यू 3 ऑब्टेंड हो चुका है। तो यहाँ पे हम +3² करेंगे एंड -3² उसके जस्ट बाद ही कर देना पड़ेगा मैनेज करने के लिए, क्योंकि यह दोनों फिर कैंसिल हो जाएगा। और फिर -16 हमारा क्वेश्चन में पहले से मेंशन है, जिसे हम लिखेंगे 9 1/। यह यहाँ से यहाँ तक, यह यहाँ से यहाँ तक हम लिख सकते हैं 2x - 3 का होल स्क्वायर। तो 2x - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर यह -9 -16। ठीक है, अब जाकर हम इस ब्रैकेट को क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को यहाँ पर हम ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो ब्रेक करने पे इस दोनों -9 -16 मिलकर 25 हो जाएगा। इसे सॉल्व यहाँ पर हम करते हैं। 9 1/, ब्रैकेट ब्रेक करने पे ये -9 -16 + 25, क्योंकि यह -25 होगा ब्रैकेट ब्रेक करने। अच्छा ठीक है, इसे हम एक बार लिख ही डालते हैं। 2x - 3 का होल स्क्वायर -25। ठीक है, 2x - 3 का होल स्क्वायर और -9 -16 मिलकर यहाँ पे -25 हो चुका है, और यहाँ पे माइनस। अब हम इस ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं। ब्रैकेट को ब्रेक करने पर हमें 25 का साइन प्लस हो जाएगा, और यह 2x - 3 का होल स्क्वायर यह दिखेगा। अब 9 × 25 को हम 5² और 2x - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यह इस फॉर्मूला पे कम्प्लीटली फिट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे x का वैल्यू को रिप्लेस किया जा रहा है 2x - 3 से, जो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो जिसके यहाँ पे कॉफिशिएंट को, रेसिप्रोकल को हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 x का कॉफिशिएंट 2 है, इसका रेसिप्रोकल 1/2 इंटू साइन इनवर्स x के प्लेस पे 2x - 3 एंड a की वैल्यू यहाँ पे 5। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर 9/2 इंटू साइन इनवर्स 2x - 3/5 + c। ठीक है, तो इसके यहाँ पर हमने सारे जो एग्जाम्पल, पॉसिबल एग्जाम्पल्स हो सकते थे, उसे हमने यहाँ पे किया है। बाकी इसके और भी एग्जाम्पल्स वो क्वेश्चंस के वीडियो में आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।